आप लोग कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, आप लोग कांग्रेस पार्टी की आवाज है, आप लोग कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, आप लोग कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, आप लोग कांग्रेस पार्टी का आने वाला कल। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसियों का जिला, सरकारें बनाने वाला जिला, लोगों को बनाने वाला जिला, मुख्यमंत्री बनाने वाला जिला, अगर सभी लोग इकट्ठे होंगे तो जरूर नेतृत्व भी कांगड़ा करेगा हर जगह पे। चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं। टुडे एज वी स्पीक माय फैमिली रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो 17 विधानसभा हल्के है, चाहे वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे वो हमारे जो और 2 और निर्वाचन क्षेत्र है। इसलिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश हैव रिपोज्ड फेथ इन आवर फैमिली और मुझे इन लोगों से जो है कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 2 रूप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले। आज धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में जहां कांगड़ा कांग्रेसी नेता एकजुट दिखाई दिए, वहीं रघुबीर सिंह बाली जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनका भाषण एक अलग लाइन कांग्रेस में खींचता नजर आया। अपने पिता की ही तरह रघुबीर सिंह बाली ने भी कहा कि इस दफा कांगड़ा की बारी है और मुख्यमंत्री मंडी से भी बन गया, शिमला से भी बन गया और हमीरपुर से भी मुख्यमंत्री बन चुका है। लेकिन कांगड़ा एक ऐसा जिला है जहां से मुख्यमंत्री सिर्फ बनाए जाते हैं लेकिन बनता कोई नहीं है। इसीलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर मुख्यमंत्री तक की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी उनके कद का एहसास करवाया और कहा कि अगर आप लोग हैं तभी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव है, हर काम के लिए सभी कार्यकर्ताओं की याद नेताओं को आती है और चुनावों के बाद कार्यकर्ताओं को नेता भूल जाते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस की महत्वपूर्ण कड़ी है और सभी साथ में चलेंगे, मजबूती के साथ चलेंगे, तभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तभी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बना पाने में सक्षम होगी। एक तरफ जहां विधायक विक्रमादित्य सिंह सीधे सीधे ही हाल ही में अपने एक भाषण में खुद को और अपने परिवार को ही कांग्रेस में बड़ा कह रहे थे, वहीं रघुबीर सिंह बाली अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सबसे मजबूत कड़ी बताते नजर आए। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के 1/3 इलाके का प्रतिनिधित्व उनका परिवार करता है। इस पर मंत्री राकेश पठानिया भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पठानिया ने कहा था कि विक्रमादित्य की माता प्रतिभा सिंह केवल 6000 वोटों से विजयी हुई है और घमंड में वे हिमाचल को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री राकेश पठानिया पर तंज कसा। अब वन मंत्री का कड़ा जवाब तो बनता ही था। विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में मंत्री राकेश पठानिया को जवाब देते समय जब ये कहा कि उनका परिवार 1/3 हिमाचल का सीधा प्रतिनिधित्व करता है और उन्होंने मंडी लोकसभा सीट की 17 विधानसभा सीटों सहित अपनी सीट और रोहड़ू की सीट को गिनते हुए अपनी बात को वजन दिया था। विक्रमादित्य सिंह का जवाब न केवल भाजपा को बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए भी संदेश माना गया और इससे हलचल तेज हो गई। कांग्रेस में नेतृत्व मामले के बीच विक्रमादित्य का ये बयान कई कांग्रेस नेताओं को फूटी आंख नहीं भाया और वे सभी विक्रमादित्य के कथन को उनकी अपरिपक्वता मानते हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि विक्रमादित्य का ये बयान कांग्रेस संगठन का भी अपमान है। इन नेताओं का तर्क है कि जिन सीटों का जिक्र विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं वे कांग्रेस के हाथ निशान और कार्यकर्ताओं की बदौलत है, ना कि उनके परिवार की। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह का परिवार कोई तेलुगु देशम नहीं है जहां परिवार के कारण पार्टी बनी और चली, और यदि हाथ का निशान ना होता तो मंडी सीट जीत पाना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी की सभी विधानसभा सीटों पर प्रतिभा सिंह को बढ़त नहीं मिली थी और वे केवल 6000 मतों से जीती। ऐसे में ये मानना कि सभी 17 सीटें उनके परिवार के अधीन है बिल्कुल अपरिपक्व और अशोभनीय बयान है।
रघुबीर सिंह बाली और विक्रमादित्य सिंह के अलग अलग बयानों से साफ है कि अगली पीढ़ी में भी अब नई राजनीति की लकीर खिंच चुकी है, जिसमें रजवाड़ाशाही चलेगी या आम आदमी की कांग्रेस चलेगी, इसके ऊपर चर्चा होना लाजमी है।